एक दिन नारद महामुनि धरती को सर्वश्रेष्ठ पवित्र और लीला क्षेत्र समझकर उन्होंने धरावतरण किया। उनका बड़ा आनंद है, क्योंकि धरती पर प्रभु जी का अवतार होता है, भक्त आते हैं और बड़ा आनंद क्षेत्र है। सनातन धर्म का बड़ा प्रभाव है। तब नारद महामुनि ने पहले पुष्कर तीर्थ को गए। पुष्कर तीर्थ में उन्होंने देखे जो उनको अच्छा नहीं लगा। वो भ्रमण कर रहे हैं पुष्कर तीर्थ को और देखते हैं कोई सनातन लोग वहीं पर नहीं है, हिंदू लोग नहीं है। सारे विधर्मी लोगों ने, अलग धर्म के लोगों ने वहाँ पर अपना गांव बस्ती बना दी। पवित्र पुष्कर तीर्थ को वो अपना हिसाब से विनियोग करते हैं। कितने समय पहले आए थे नारद महामुनि? करीब आज से 3800 साल से ज़्यादा समय उन्होंने धरती पर आए। बोले पुष्कर तीर्थ तो बड़ा तीर्थ है, यहाँ सनातन हिंदू लोग कहाँ है? यहाँ पितृलोगों का पिंडदान नहीं हो रहा है, श्रुति क्रिया नहीं हो रहा है। तब नारद महामुनि दुखी हो गए। फिर प्रयाग तीर्थों को आए, जो यहाँ से 100-150 किलोमीटर के अंदर है। प्रयाग तीर्थ में नारद महामुनि देख रहे हैं, वहीं पर भी हिंदू सनातन लोगों का कोई प्रभाव नहीं है। कोई अलग धर्म विधर्मी लोगों का वहीं पर भी दबदबा चल रहा है। गांव बना दिए, बस्ती बना दिए। पवित्र प्रयाग संगम जल में वो स्नान कर रहे हैं, सनातनी कोई नहीं है। तब नारद महामुनि को और भी दुख हो गया। फिर नारद महामुनि ने हरिद्वार गए। हरिद्वार में भी एक जैसा हाल है, वहीं पर भी विधर्मी लोगों का गांव है, सनातन धर्म लोगों का वहीं पर कोई स्थान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। हरिद्वार बड़ा पावन क्षेत्र है सनातन धर्म के लिए, प्रयाग है, पुष्कर है। तब उन्होंने वहीं से फिर श्रीरंग क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र गए। वहीं पर भी ऐसा स्थिति है। सारा भारत पर्यटन किया, जितने सनातन धर्म का क्षेत्र है, काशी, वाराणसी, महाकालेश्वर, ज्योतिर्लिंग जितने हैं, सब जगह पर सनातन धर्म का कोई प्रभाव नहीं है। तब नारद महामुनि सोच रहे हैं कि धर्म बचेगा कैसे, सनातन रहेगा कैसे? आज से 3800 करीब 4000 वर्ष से पहले का जो बात है, ऐसे स्थिति था। जिस समय भागवत कथा नहीं होता था और सनातन धर्म क्षेत्र में विधर्मियों का अड्डा बन गया था। तब नारद महामुनि ने बोले चलो देखे, ब्रज जाए, वृंदावन जाए, प्रभु श्री कृष्ण की लीला भूमि देखें। श्री वृंदावन गए, बड़ा आनंद से वहीं पर प्रभु जी को प्रणाम किए, राधा रानी को प्रणाम करके प्रभु जी का नाम भज के नचने लगे। भजो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। बोले सीतापति रामचंद्र की जय हो। श्री वृंदावन में बड़े आनंद हो गए, विभोर हो गए, शरीर पुलकित हो गया आनंद में।
जहाँ राधा रानी कृष्ण की बड़ा नित्य वृंदावन प्रभु जी ने बनाए थे, उस एक एक रेत में पवित्रता है। और नारद महामुनि बड़ा आनंदित हो गए। सारे वृंदावन का परिक्रमा करने के बाद फिर उन्होंने जमुना की ओर गए और जमुना किनारे घूमते घूमते फिर उन्होंने कालंदी की करीब बने देखे एक सुंदर माता वहीं पर बैठे। नारद महामुनि संध्या समय देख रहे हैं एक सुंदर माता बैठे। फिर थोड़ा करीब हुए तब उन्होंने देखे उनकी पास दो सुंदर युवक वृद्धत्व अवस्था में पड़े हैं, जिनका कोई ज्ञान नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, बैठने की शक्ति नहीं। तब नारद महामुनि बोले, ये संध्या समय में ऐसे कैसे, ये क्या है, कौन है? तो जाके बोले, माँ तुम कौन हो? और ये जो दो पुरुषों यहाँ पड़े ये भी कौन है? तब माता ने बोले, मैं भक्ति देवी हूँ, मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ था और द्राविड़ देश में मेरे जन्म होने के बाद मैं कर्नाटक में मेरा उम्र प्राप्ति हुआ। तब भारत मैंने भ्रमण किया और गुजरात में धर्मध्वजी ने मेरे को विकलांग बना दिया। महाराष्ट्र में मेरे को बहुत सम्मान मिला, भक्ति मिला। तो इसीलिए मैंने गुजरात छोड़ के श्री वृंदावन को आ गया, तो मेरा प्राण बच गए। और बड़ा भक्ति के साथ नारद महामुनि को माता भक्ति ने बोले, भगवान आप मेरे दो पुत्र को उद्धार करें, उनको जीवन्यास करो, मेरे शक्ति नहीं है। संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य लुप्त हो गया। आज से 3800 साल पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य संसार में नहीं था। यानी घोर कली के प्रभाव था। जो लोग कहते हैं ना अभी कलयुग का बाल्य अवस्था है, बच्चा है कलयुग कहते हैं ना लोग, आप कथा में सुनते हैं। तो इसका विचार करें, 3800 साल पहले भक्ति देवी कह रहे हैं दारुण कलयुग चल रहा है। नारद महामुनि बोले कलयुग का यौवन अवस्था चल रहा है। तो अभी कैसे बाल्य अवस्था बन गया? कथा सुनते हैं आप लोग, कथाकार बताते हैं कलयुग अभी छोटा बच्चा है। कहाँ बच्चा है? शास्त्रों में क्या लिखा है? आज से 3800 वर्ष पहले कलयुग का बुढ़ापा आ गया, यौवन अवस्था आ गया। भागवत कथा नहीं होता था, आज तो हजारों भागवत कथा होता है, शिव कथा होता है, भागवत कथा होता है, जगन्नाथ कथा होता है। तो उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य भी मनुष्य में नहीं था। आज भक्ति के कारण, ज्ञान के कारण आप लोग कथा सुन रहे हैं, उसी समय कुछ नहीं था। और स्वयं नारद महामुनि बोले, माँ कलयुग का दारुण कलयुग चल रहा है, कलयुग का युवा अवस्था चल रहा है, इसका कारण धर्म नहीं है। तब नारद महामुनि ने अपने प्रचेष्टा किया, बोले ज्ञान वैराग्य को मैं जीवित करूंगा, धर्म रक्षा करूंगा, सनातन का रक्षा करूंगा। तब नारद महामुनि ने वेद मार्ग, शास्त्र मार्ग को जीवन दे देता हूं, पर ये ज्ञान वैराग्य तो भगवत तत्व है, उनको क्यों मैं उजागर नहीं कर पाया? उसी समय शून्यवाणी हुआ, बोले नारद तुम्हारा प्रचेष्टा व्यर्थ नहीं जाएगा। सारा भारत पर्यटन करे, सभी को पूछे कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य को फिर धरती पर पुनर्जीवित करेंगे, सनातन धर्म का उत्थान होगा।
पर भारत भर सभी तीर्थों सभी साधु संतों ने कोई जवाब नहीं रख पाए। तब नारद महामुनि ने बद्री धाम की ओर गए, वहीं पर तपस्या में बैठ गए। तब उनको दिव्य पुरुषों का दर्शन हुआ, सनकादि कुमारों का दर्शन हुआ। तब उनको बोले, भगवान ये धरती पर भक्ति ज्ञान वैराग्य मृत्युवत पड़े हैं। सारे धर्म क्षेत्र पर विदर्भी लोग का दबदबा है, अड्डा बना है। सनातन धर्म नहीं है। ब्राह्मण लोग अलसी बन गए, कामी बन गए, वेद विक्रय कर रहे हैं। लोग झूठे बन गए, उपद्रवग्रस्त बन गए। संसार में सभी भोजन के लिए तड़प रहे हैं, सूखा पड़ा है, अनाहार पड़ा है, उसका कोई निदान बताओ। तब सनकादि कुमारों ने बोले, इसका एक निदान है। तब नारद महामुनि बोले, क्या निदान है? ना भागवत कथा धरती पर प्रवर्तन किया जाए। तब नारद महामुनि बोले, कहाँ भागवत कथा करेंगे? तब सनकादि कुमारों ने बोले, आनंद घाट, हरिद्वार के आनंद घाट में भागवत कथा का शुभारंभ कर। तो नारद महामुनि बोले भगवान ये व्यास कौन बनेंगे? भागवत कथाकार तो कोई नहीं है धरती पर। सब ब्राह्मण तो वेदों को छोड़ दिए, शास्त्र को छोड़ दिए, तो भागवत कथा कौन करेंगे? तब सनकादि कुमारों ने बोले, हम जाके व्यासपीठ पर बैठ के भागवत कथा करेंगे। तभी नारद महामुनि बड़ा आनंदित हो गए, शांति हो गए। सनकादि कुमारों के साथ आनंद घाट में भागवत कथा का शुभारंभ के लिए सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नदी नद समुद्र सबको बुला गया। बड़ा आडंबर से भागवत कथा हुआ। और जब भागवत कथा शुरू हुआ तब भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं पर अति सुंदर शरीर के साथ आके उपस्थित होके अपना सिंहासन पर बैठ गए। तब नारद महामुनि बड़ा आनंद हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवन मिल गया। उसी दिन से धरती पर सत्ययुग को निर्माण के लिए भागवत कथा चलता है।